पहली दस्तक रात के 2:13 पर हुई। अमन बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पुराने घर में अकेला था। दस्तक के बाद खामोशी भारी थी, उस पर दबाव डाल रही थी। उसने सुनी, अपनी सांस रुके। फिर वो आई, एक धीमी, जानबूझकर खटखट। उसके बाजुओं पर रूंगटे खड़े हो गए। अमन अपने दादा दादी के घर में सिर्फ एक हफ्ते से रह रहा था। उसके पेरेंट्स विदेश चले गए थे। यूएस इंडिया में अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए छोड़कर। पुराना घर, अपनी चिड़ियती सीढ़ियों और पुरानी महक वाले कमरों के साथ यूएस हमेशा अजीब लगता था। लेकिन ये अलग था, ये डरावना था। उसने खुद को बिस्तर से उतारने के लिए मजबूर किया। उसके नंगे पैर लकड़ी के फ्लोर पर ठांडे लग रहे थे। वो दरवाजे के पास गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। क्या होगा अगर कोई बाहर हो? क्या होगा अगर उनका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का हो? वो झिझक रहा था, डर और जानने की जरूरत के बीच में। फिर खटखटाना बैंड हो गया। खामोशी फिर से छा गई, पहले से ज्यादा घनी और दबाव वाली। अमन वैसे ही खड़ा रहा। उसका हाथ अभी भी दरवाजे के हैंडल पर था। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। खटखटाने वाला कौन था और क्यों इस भयानक समय पर? अगले दिन अमान ने इस घटना को भुलाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी या शायद कोई आवारा जानवर। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी की गांठ बनी रही। घर जो हमेशा उसकी जिंदगी का चुपचाप गवा रहा था, अभी उसे घेरा हुआ लग रहा था। परछाइयों में राज खा रहा था। उसके दादा दादी का घर एक सुनसान गली के अंत में था। यह एक फैला हुआ मकान था, ऊंची छतों और बड़े हवादार कमरों के साथ। बाग जो कभी रंगों से भरा होता था, अब झदियों से भरा हुआ था। उदासीपन की अनुभूति जगह पर छाई हुई थी, एक ऐसी उदासी जो अमन की हड्डियों में समा गई थी। उसने दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश में बिताया। उसने घर साफ किया, पढ़ने की कोशिश की, यहां तक कि झदियों से भारे बाग में भी गया, खुली हवा में कुछ आराम ढूंढने की उम्मीद में। लेकिन पिछली रात का ख्याल, लगातार खटखटाने और उसके बाद की ठंडक देने वाली खामोशी का, उसके दिमाग से जाने से इनकार कर रहा था। रात होते ही अमन खुद को फिर से सामने वाले दरवाजे की तरफ खींचा हुआ पाया। वो वहां लंबी देर तक खड़ा रहा, पुरानी लकड़ी को घुरता रहा। पीतल का नौकर चढ़नी में हल्की सी चमक रहा था। वो लगातार ठंडे उंगलियों के लकड़ी पर खटखटाने की अनुभूति महसूस कर सकता था। दीवार पर लगी घड़ी ने 2 बजाए। अमन ने अपनी सांस रोकी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। यूं से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक 2:13 पर खटखटाना फिर शुरू हो गया। 3 धीरे मापकर खटखटाए जिन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। इस बार अमन ने झिझक नहीं। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन वहां कोई नहीं था। बरामदा खाली था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में नहा रहा था। वो बाहर निकला, देन बयन देखा, लेकिन गली सुनसान थी। निराशा और डर अमन के सीने में लाद रहे थे। उसने झादियों की, घर के आसपास की परछाइयों की, यहां तक कि बग के पीछे वाले पुराने कुआं की भी जांच की। लेकिन किसी का भी कोई निशान नहीं था, या किसी भी चीज का जो खटखटाया हो सकता था। वो अपने कमरे में वापस आ गया। डर की अनुभूति उस पर छा रही थी। यह नॉर्मल नहीं था, यह सही नहीं था। अगले 2 रातन भी वही सिलसिला चला। 2:13 पर ठंडक देने वाली खटखटाएं, बेचैनी से भरी खोज, खाली दरवाजा। अमा परेशान था। नींद यूं से छूट गई थी। उसकी जगह एक खौफ ने ले ली थी जो पुराने घर की खामोशी में बढ़ता जा रहा था। 5वीं रात को कुछ बदल गया। खटखटाना आया जैसे रोज आता था, लेकिन इस बार जब अमन ने दरवाजा खोल दिया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उसके बरामदे पर परछाइयों में लिपट एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात उसके पैर थे। वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे, उल्टी दिशा में। इससे पहले कि अमन कुछ कर पाता, आकृति ने हाथ बढ़ाया। वो पीला और दुबला पतला था, उंगलियां लंबी और हड्डियों वाली। उसकी पकाद में एक पुरानी तस्वीर थी। अमन ने तस्वीर में लड़की को तुरंत पहचान लिया। वो उसकी बहन रिया थी, जो 1 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में मर गई थी। दाढ़ से अमन की बोलती बैंड हो गई। वो तस्वीर को घूरता रहा। उसका दिमाग जो वो देख रहा था उसे समझने में असमर्थ था। रिया उसकी तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कान खुशहाल समयों की एक भयानक याद थी। फिर दरवाजे पर खड़ी आकृति बोली। उसकी आवाज एक खुश्क, खरखरती फुसफुसाहट थी। अमन, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इस जगह को छोड़ दो।
जब तक तुम कर सकते हो। आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी, जिसे अमन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा भरी हो गई। यूस एक ऐसे दर्द से दबोच लिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी आकृति गायब हो गई। रिया की तस्वीर अमन के हाथ में छोड़कर वो पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता हुआ। उसने अपनी बहन की तस्वीर की तरफ देखा। किनारे झुलसे और भूरे, पीछे कांपते हाथ से लिखे हुए 3 शब्द थे, अस पर भरोसा मत करना। अगली सुबह अमन एक डरावने दृश्य के साथ जागा। उसके कमरे की दीवार, जो कभी सफेद और सादी थी, अब सूखे हुए खून से लिखे एक संदेश से खराब हो गई थी। यह तस्वीर वाली समय हैंडराइटिंग थी, वही आवाज, अस पर भरोसा मत करना। उसका खून जम गया। यूस अपनी मां याद आई। उसका आंसुओं से भरा चेहरा जब उसने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था। उसकी अचानक और बिना किसी वजह के मौत से कुछ दिन पहले। अब यू से समझ आ गया था। खतखताना, आकृति, संदेश, ये सब चेतावनियां थीं। कबार के पार से आई निराशा की गुहार। उसकी बहन, उसकी मां, वो यूस पुराने घर की दीवारों के अंदर छिपी किसी बुरी चीज से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो कौन थी? और अगर उसने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो उसका क्या होगा? उस दिन से अमन ने कभी भी 2:13 पर दरवाजा नहीं खोला। वो अपनी खिड़की के पास बैठा, लगातार खटखटाने को सुनता रहा। उसका दिलदार और दुख के मिश्रण से भरा हुआ था। घर उसकी कैद बना रहा। उसके परिवार पर आई त्रासदी और उन अनसुलझे सवालों की एक निरंतर याद दिलाता रहा जो उसे सताते रहे। वह अक्सर सोचता था कि क्या होता अगर उसने उस रात दरवाजा खोला होता। क्या उसका स्वागत एक रक्षक या एक संहारक करता? यह सोच उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती। अनअनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करती है। एएपी क्या करते? क्या आप दरवाजा खोलने की हिम्मत करते?